कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब देवताओं की सांसें थम गई थीं, जब आकाश स्वयं नीचे झुक आया था और धरती ने अपनी धड़कन रोक ली थी। एक क्षण जब संपूर्ण सृष्टि गवाह बनी थी धर्म और प्रेम के सनातन मिलन की। वह क्षण जब मर्यादा स्वयं पवित्रता से विवाह करने चला। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह था युगों का मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जय श्री राम की गूंज से दिशाएं कांप उठी थीं और वहीं से शुरू होती है राम और सीता विवाह की अमर कथा। त्रेता युग के पुण्य क्षणों में मिथिला नगरी अपनी अनुपम शोभा में निखर रही थी। हर दिशा में फूलों की वर्षा हो रही थी। शंख और मृदंग की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। नगरवासियों के हृदय में एक ही प्रश्न था, क्या आज कोई योद्धा उस शिव धनुष को उठाएगा? क्या आज जनक नंदिनी सीता का वरण कोई कर सकेगा? जनक सभा में चारों ओर अर्षि, मुनि, राजा महाराजाओं की भीड़ थी। मंच के मध्य में रखा था भगवान शिव का अचेत धनुष पिनाक, जिसे कोई छू भी नहीं पाया था। राजा जनक की आंखों में प्रतीक्षा थी और सीता के हृदय में एक अलौकिक विश्वास। वह सभा नहीं थी, वह जैसे देवताओं का सम्मेलन था। हर कोई दम साधे बैठा था। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने उठाने की कोशिश की, पर शिव धनुष टस से मस न हुआ। जनक की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, कन्या तो मेरा वधू रूप में योग्य है, परंतु क्या पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई? उनके शब्दों में वेदना थी, एक राजा का क्षोभ। और तभी सभा की सीढ़ियों पर 4 राजकुमारों के कदमों की आहट गूंजी। एक तेजस्वी मुखमंडल वाला राजकुमार जो शांत था, गंभीर था और जिनकी आंखों में धर्म का तेज और करुणा की गहराई थी। वह थे अयोध्या के राजकुमार राम। सीता की दृष्टि उठी और उस एक दृष्टि में युगों का परिचय समाया था। वह कोई साधारण मिलन नहीं था, वह आत्मा की पुकार का उत्तर था। राम ने गुरुवर विश्वामित्र की आज्ञा से मंच की ओर कदम बढ़ाए। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। राम ने हाथ बढ़ाया, जैसे वह धनुष उनका वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हो। हरि AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए उन्होंने शिव धनुष को उठाया और एक पल में, एक झटके में, एक दिव्य गूंज के साथ वह धनुष टूट गया। धरती थर्रा उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने जयकार की। उन्होंने वरमाला लिए आगे बढ़ी। उनके हाथों में कोई कांपाहट नहीं थी, केवल समर्पण था। उन्होंने राम को देखा जैसे कोई भक्त प्रभु को देखता है। स्वयं संकोच बन गई थी वो, और राम थे विनम्रता के प्राण। विवाह मंडप सजा, अग्नि साक्षी बनी। ऋषियों के मंत्रों से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। इमं त्वं सीते सग्रमं सह धर्मचर्या। इन वैदिक मंत्रों के साथ राम और सीता ने सप्तपदी ली, प्रेम, सेवा, समर्पण, धर्म, साहस, सहनशीलता और मोक्ष की ओर। हर पग पर राम के चेहरे पर शांति और सीता की आंखों में अपार श्रद्धा थी। यह विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं था, यह था धर्म और करुणा, मर्यादा और मातृत्व, पुरुष और प्रकृति का अनादि संगम। आज भी जब हम राम और सीता के विवाह को स्मरण करते हैं तो वह केवल एक कथा नहीं होती, वह एक जीवन दर्शन है, जहां प्रेम अहंकार नहीं समर्पण है, जहां धर्म बंधन नहीं मुक्ति है, जहां विवाह केवल रस्म नहीं आत्मा का युगों का वचन है। धर्म वही है जो प्रेम से जुड़ा हो और प्रेम वही है जो मर्यादा में पले। जय सिया राम। बियाना सीता रामचरितम शृणु सदा जीवन सुधासम। अड़ीस सियावर रामचंद्र की जय। जी डी रस।